हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक साई-फाई एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग। फिल्म शुरू होती है एक खाली पड़े हुए वेयरहाउस से, जहां एक मदर डॉग अपनी पपीज की देखभाल कर रही है। अचानक दो ऑफिसर्स आते हैं और उनको मां से दूर ले जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स को ये पता नहीं होता है कि वहां एक रेड पपी भी था जो कंबल के नीचे था। वो रेड पपी ऑफिसर्स के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेट हो जाता है और वेयर हाउस में अकेला रह जाता है। वो किसी तरह से वेयर हाउस से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एमिली एलिजाबेथ हावर्ड को स्कॉलरशिप मिलती है। वो एक नए स्कूल में जाती है और अभी तक उसके कोई दोस्त नहीं बने हैं। वो जिस अपार्टमेंट में रहती है उसका मालिक बहुत बात करता है। एमिली की माँ मैगी एक पैरालीगल है जो बहुत बिजी रहती है। पैरालीगल मतलब जो लीगल काम करते हैं लेकिन लॉयर नहीं होते। एमिली बताती है कि उसकी एक क्लासमेट है जिसका नाम है फ्लोरेंस। वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है क्योंकि वो छोटी है और वो स्कॉलरशिप ग्रांटी है। मैगी अपनी बेटी को खुश करने के लिए कहती है, यूनिक लोग ही दुनिया बदलते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी को बताती है कि मैगी को एक जरूरी काम के लिए कहीं जाना है, इसलिए वो एमिली को एक बेबी सिटर के साथ छोड़कर जाएगी। एमिली कहती है कि कोई भी बेबी सिटर चलेगा, लेकिन अंकल केसी ना हो बस। दूसरी ओर अंकल केसी, जो मैगी का छोटा भाई है, एक वैन में रहता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। एक ऑफिसर उसको वहां से अपनी वैन हटाने को बोलती है और फाइन पे करने के लिए कहती है, लेकिन केसी उसको इग्नोर कर देता है और जल्दी से एक इंटरव्यू के लिए चला जाता है। वहां पहुंचने पर वो एक महिला के पास जाता है। वो महिला उसे बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए 1 घंटा लेट आया है। केसी ऑफिस से दुखी होकर बाहर निकल जाता है और गुस्से में ऑफिस का लोगो तोड़ देता है। एमिली अपनी स्कूल के लिए फंड रेजर के लिए घर के आसपास जाती है, कैन्स और बॉटल्स इकट्ठा करने के लिए। उस वक्त वो मालिक नाम के एक मैजिशियन, मिसेस कुलरमैन नाम के एक पड़ोसी, लॉयर कपल मिस्टर एंड मिसेस जार्विस और स्टोर के मालिक सेंजेन से मिलते हैं। एमिली अपने अपार्टमेंट में लौटती है और बहुत निराश होती है क्योंकि उसकी मॉम उसको बताती है कि बेबी सीटर अंकल केसी ही होंगे। मैगी जाने से पहले केसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि उसको क्या क्या करना होगा। दूसरी तरफ रेड डॉग सिटी में घूमना शुरू कर देता है। एक पार्क में पहुंचता है जहां वो मिस्टर ब्राइडवेल से मिलता है, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन केसी एमिली को शहर घुमाने ले जाता है। एमिली बहुत खुश हो जाती है जब वो एक रेस्क्यूड एनिमल का टेंट देखती है। वो टेंट के अंदर जाते हैं और बहुत सारे जानवर देखते हैं, जैसे कि खरगोश, स्लोथ और एक सांप। उसके बाद टेंट के ओनर मिस्टर ब्राइडवेल वहां आ जाते हैं और उन दोनों का वेलकम करते हैं। मिस्टर ब्राइडवेल उनको रेड पपी के पास ले जाते हैं। एमिली रेड पपी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और रेड पपी भी एमिली को बहुत पसंद करने लगता है। एमिली मिस्टर ब्राइडवेल से पूछती है कि रेड पपी कितना बड़ा हो सकता है, तो मिस्टर ब्राइडवेल कहते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि एमिली पपी को कितना प्यार करेगी। जितना प्यार वो पपी को देगी, पपी उतना ही बड़ा हो जाएगा। एमिली पपी को घर ले जाने के लिए केसी की परमिशन मांगती है, लेकिन केसी मना कर देता है और वो दोनों टेंट से चले जाते हैं। एमिली उसके बाद स्कूल पहुंचती है जहां फ्लोरेंस फिर से उसकी बेइज्जती करती है क्योंकि एमिली ने स्कूल के फंड रेजर के लिए कैन्स कलेक्ट किए हैं, बल्कि बाकी बच्चों ने स्कूल को सीधे पैसे दिए हैं। कुछ देर बाद ओवेन, एक पढ़ाकू बच्चा जिसको एमिली पर क्रश है, वहां आता है और एमिली का सपोर्ट करता है और कहता है कि एमिली बहुत अच्छी है। क्लास में एमिली बहुत ही एम्ब्रेस्ड फील करती है जब सबके सामने उसकी कैन्स से भरी हुई बैग फट जाती है और सारे कैन्स बाहर निकलकर बिखर जाते हैं। वो बहुत दुखी होकर घर चली जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो सरप्राइज्ड हो जाती है जब वो देखती है कि रेड पपी उसके बैग में है। एमिली उसका नाम क्लिफोर्ड रखती है और पपी को भी ये नाम बहुत पसंद आता है। क्लिफोर्ड भूखा है तो वो एमिली के बेडरूम के बाहर चला जाता है और केसी के खाने को चुरा लेता है। केसी रेड पपी को देखते ही डर जाता है। बहुत बहस के बाद केसी क्लिफोर्ड को एक रात के लिए अपार्टमेंट में रहने की परमिशन दे देता है और केसी ये बोलता है कि अगले दिन एमिली को उसे मिस्टर ब्राइडवेल को वापस लौटाना होगा क्योंकि अपार्टमेंट में पेट्स अलाउड नहीं है। सोने से पहले एमिली विश करती है कि काश वो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएं ताकि उनको कोई चोट ना पहुंचा सके। उस वक्त एमिली के आंसू क्लिफोर्ड की नाक पर टपकते हैं। अगले दिन सुबह एमिली जब जागती है तो शॉक्ड हो जाती है, ये देखकर कि क्लिफोर्ड बहुत बड़ा हो गया है। वो वही क्लिफोर्ड है जो एमिली की बात मानता है। एमिली केसी को क्लिफोर्ड के बारे में समझाने की कोशिश करती है और तभी वहां बड़ा क्लिफोर्ड आ जाता है जो केसी को डरा देता है।
वो उसे संभालने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी मिस्टर पैकर्ड, जो बिल्डिंग का सुपरिंटेंडेंट है, अचानक वहां डिश वॉशर ठीक करने के लिए आ जाता है। केसी क्लिफोर्ड को छुपा देता है और मिस्टर पैकर्ड काम खत्म करके चले जाते हैं। केसी एमिली से कहता है कि क्लिफोर्ड को जानवरों के डॉक्टर को दिखाकर मिस्टर ब्राइडवेल को ढूंढे ताकि क्लिफोर्ड को वापस लौटा दिया जाए। वो दोनों क्लिफोर्ड को केसी की वैन में छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ओवेन वहां आ जाता है और एमिली से पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आई, और अनजाने से वहां के लोगों को अट्रैक्ट करता है जो क्लिफोर्ड की फोटो ले रहे हैं। क्लिफोर्ड एक बड़ा गुब्बारा देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है और गुब्बारे का पीछा करता है और गुब्बारा फट जाता है। दूसरी तरफ एक बायोटेक कंपनी दिखाते हैं जिसका नाम है लाइफ ग्रो, और उस कंपनी का सीईओ जैक टायरन अपनी कंपनी के साथ एक ऐसा फॉर्मूला बना रहा है जो खाने को बड़ा कर देगा, लेकिन उनके अभी तक एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जैक के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, जिससे जैक गुस्सा हो जाता है। क्लिफोर्ड के फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं और जैक की असिस्टेंट कॉलेट जैक को क्लिफोर्ड की फोटो दिखाती है। जैक सोचता है कि एक क्लिफोर्ड ही है जो उसकी कंपनी को बचाने का सल्यूशन बन सकता है। वो प्लान करता है कि क्लिफोर्ड की बॉडी में एक आईडी चिप डालेगा ताकि वो क्लिफोर्ड को कंपनी की प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम कर पाए। उसकी टीम ये पता लगाती है कि ज्यादातर समय एमिली को क्लिफोर्ड के साथ देखा गया है, इसलिए जैक टीम से कहता है कि एमिली को ढूंढ निकाले। वो एमिली के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और जैक सुपरिटेंडेंट को बताता है कि एमिली ने एक जानवर को बिल्डिंग में इतने दिनों से छुपा कर रखा हुआ है। एमिली ओवेन और केसी से मिलकर क्लिफोर्ड को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर अपने सामने 10 फुट लंबे कुत्ते को देखकर चौंक जाता है। क्लिफोर्ड को चेक करते समय डॉक्टर केसी को क्लिफोर्ड का टेम्परेचर नापने में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन केसी ऐसा करने से मना कर देता है। डॉक्टर कहता है कि क्लिफोर्ड एक हेल्दी कुत्ता है। एमिली और ओवेन लूसिल से बात करते हैं जो कि क्लिनिक में एक एम्प्लॉय है। लूसिल कहती है कि वो ब्राइडवेल को जानती है और कहती है कि ब्राइडवेल ने जिनको भी जानवर दिए हैं वो सब जानवर बुरे वक्त पर अपने मालिक की हेल्प करते हैं, पर वो ब्राइडवेल को ढूंढने में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। एमिली को याद आता है कि ब्राइडवेल ने उनके स्कूल में कल टेंट लगाया था, इसलिए एमिली सजेस्ट करती है कि स्कूल जाकर क्लिफोर्ड के पेपरवर्क ढूंढकर उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। केसी एडमिनिस्ट्रेटर को डिस्ट्रैक्ट करता है और ओवेन कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। कैफेटेरिया में फ्लोरेंस एमिली को तंग करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ क्लिफोर्ड आ जाता है और सब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। इस बार एमिली उल्टा जवाब देती है और कहती है कि वो खुश है कि क्लिफोर्ड अब उसका मेन अट्रैक्शन है, इसलिए फ्लोरेंस जेलस है क्योंकि अब फ्लोरेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद क्लिफोर्ड फ्लोरेंस के फेस को चाटता है और क्लिफोर्ड का थूक फ्लोरेंस के ऊपर लग जाता है, जिससे सब बच्चे उस पर हंसते हैं और फ्लोरेंस वहां से भाग जाती है। उसके बाद एमिली और केसी अपार्टमेंट पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनको पैकर्ड ने अपार्टमेंट से निकाल दिया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि एमिली इतने दिनों से एक डॉग को पाल रही थी। बाहर मिस्टर जार्विस एक नया सैटेलाइट एंटीना इंस्टॉल कर रहे हैं और अचानक से स्लिप हो जाते हैं। उनका हाथ छूट जाता है और वो छत से नीचे गिर रहे होते हैं कि तभी क्लिफोर्ड मिस्टर जार्विस को बचा लेता है। आसपास के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्लिफोर्ड की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद ओवेन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि मिस्टर ब्राइडवेल की कल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कल मिस्टर ब्राइडवेल से वहां मिल सकते हैं। जैक और उसकी टीम वहां आती है और क्लिफोर्ड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि क्लिफोर्ड उनकी कंपनी का कुत्ता है। जैक एमिली को पैसा ऑफर करता है, लेकिन वो पैसा लेने से मना कर देती है। एल्बर्ट लाइफ ग्रो का एम्प्लॉय है, वो चुपके से आईडी चिप क्लिफोर्ड में इंजेक्ट कर देता है। जब राउल और केसी जैक के लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं तब क्लिफोर्ड वहां से भाग जाता है। ओवेन और एमिली क्लिफोर्ड को केसी की वैन में छुपा देते हैं। एमिली वैन चलाती है जबकि उसको ये अलाउड नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। वो वैन को ओवन के घर में क्लिफोर्ड के साथ ले आती है। केसी वहां आता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ओवन एक अमीर लड़का है। ओवन का डॉग वहां आता है और क्लिफोर्ड के बट सूंघना चाहता है, पर क्लिफोर्ड उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसको लिक करके ऑलमोस्ट निगल जाता है। दूसरी तरफ जैक पुलिस के पास जाता है और चीफ वॉटकिन के साथ बात करता है और बताता है कि क्लिफोर्ड लाइफ ग्रो से भाग गया है और वो बहुत खतरनाक जानवर है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लेना चाहिए। कुछ देर बाद पुलिस एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है और क्लिफोर्ड को पकड़े जाने पर रिवॉर्ड अनाउंस करती है।
ओवेन के पापा घर पर आते हैं और घर पर एक 10 फुट का रेड कुत्ता देखते हैं और फिर एमिली को हेल्प ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो क्लिफोर्ड को चाइना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहां वो खुश रहेगा और सेफ रहेगा। एमिली ऑफर रिजेक्ट कर देती है क्योंकि क्लिफोर्ड उसकी जिंदगी का अच्छा पार्ट है और वो उसको कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती। उसके बाद केसी एमिली के साथ अगले दिन हॉस्पिटल जाकर मिस्टर ब्राइडवेल को ढूंढने के लिए हाँ कर देता है। वो अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं और मिस्टर ब्राइडवेल के बो और टाई को देखते हैं, जिसके बाद एक दूसरा पेशेंट आता है और वो बताता है कि वो दोनों जिसको ढूंढ रहे हैं वो कुछ ही देर पहले मर गया, जिसे सुनकर एमिली दुखी हो जाती है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से एमिली क्लिफोर्ड को चाइना ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो क्लिफोर्ड को भेजने से पहले कुछ लास्ट वर्ड बोलती है और माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। अगले दिन मैगी न्यूज पर एमिली के साथ क्लिफोर्ड की फोटो देखकर जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। केसी और एमिली को पता चलता है कि जो आदमी हॉस्पिटल में मरा था वो मिस्टर ब्राइडवेल नहीं है। ओवेन आता है और कहता है कि मिस्टर ब्राइडवेल का टेंट अभी पार्क में है जहां एमिली पहली बार क्लिफोर्ड से मिली थी। न्यूज में आता है कि क्लिफोर्ड को पकड़ लिया गया है और उसको लाइफ ग्रो के लैब में ले जाया गया है। लाइफ ग्रो क्लिफोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी। ये सुनकर सब क्लिफोर्ड की हेल्प करने की ठान लेते हैं और तुरंत लाइफ ग्रो में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब जैक एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा होता है वो लोग छुपके से लाइफ ग्रो की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन्होंने फायर अलार्म ट्रिगर कर दिया जिसकी वजह से टेस्ट जानवर फ्री हो गए और गड़बड़ी शुरू हो गई। वो फिर एक रूम में पहुंचते हैं जहां क्लिफोर्ड को पकड़कर रखा गया है और गार्ड को जाने के लिए कहते हैं और क्लिफोर्ड को फ्री कर देते हैं। एमिली और क्लिफोर्ड तुरंत पार्क में चले जाते हैं और बाकी जानवर साइंटिस्ट से अपना बदला ले लेते हैं। केसी एक रिपोर्टर के माइक को पकड़ता है और लोगों के सामने सच बोल देता है और कहता है कि जैक झूठ बोल रहा था और ये भी कहता है कि क्लिफोर्ड एमिली का है। मैगी न्यूज देखकर तुरंत पार्क की तरफ जाती है। पुलिस और जैक के लोगों को चकमा देने के बाद एमिली और क्लिफोर्ड पार्क में पहुंचते हैं जहां मिस्टर ब्राइडवेल उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। एमिली उनकी मदद मांगती है लेकिन ब्राइडवेल कहते हैं कि ये एमिली का प्यार है जिसकी वजह से क्लिफोर्ड इतना बड़ा हुआ। अब उसको किसी भी तरीके से छोटा नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद पुलिस और एमिली के दोस्त भी वहां आ जाते हैं। वहां पार्क के विजिटर्स क्लिफोर्ड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर ब्राइडवेल तभी एमिली से कहते हैं कि उसको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और तभी एमिली एक जोरदार स्पीच देती है, लोगों को बताती है कि कैसे क्लिफोर्ड और वो अलग हैं। एमिली कहती है कि वो दो अलग हैं इसलिए वो दोनों स्पेशल हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों किसी के लिए खतरा हैं। सभी लोग एमिली को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि एमिली और क्लिफोर्ड को साथ साथ रहना चाहिए। तभी जैक वहां आकर क्लिफोर्ड को दोबारा अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन जैक पुलिस से आईडी चिप चेक करने के लिए कहता है। तब स्कैनर से पता चलता है कि क्लिफोर्ड एमिली का है। जैक ह्यूमिलिएट होता है और बाकी सब लोग क्लिफोर्ड के पास आ जाते हैं। मूवी के एंड में एमिली और मैगी को मिस्टर पैकर्ड अपनी बिल्डिंग में रहने देते हैं और केसी को भी नौकरी मिल जाती है। शहर के लोग क्लिफोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा डॉग हाउस बनाते हैं। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।